गदर देखने जा रहे हैं। लखनऊ की शूटिंग के दौरान बहुत बवाल हो गया, मतलब आपको देखने के लिए लोग बेताब हो गए थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली बता दो अब आप। मुझे भी याद नहीं है। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। पंप उखाड़ दिए थे। शूट इतना बढ़िया रहा। इनके वैनिटी वैन में लोग घुस गए थे। नहीं, एक्चुअली शूट रोकनी पड़ी थी। वैनिटी वैन को वो मार रहे थे। हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे और बहुत खूबसूरत सेटअप था पूरा। ये जो एक दर्शन था, ये बहुत बड़ा था और मैं खास रूप से एक्नॉलेज करना चाहूंगा अलका जी को और उदित जी को, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके बिना गदर 2 का संगीत अधूरा होता। हो, इसमें 2 गाने तो हम लोग देख रहे हैं भाई, और बहुत ही कमाल के नए तरीके से नए अंदाज में पेश किया है जी। मैं चाहूंगा कि आपके आर्टिस्ट तो हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि थोड़े से आपका आदेश हो तो थोड़ा सा गुनगुना दें। बिल्कुल, आदित्य यहाँ पर है। आदित्य है, आदित्य आइए, माइक्रोफोन ले। आदित्य के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। एक बहुत यूनिक चीज हमने की गाया है। मैं निकला, उदित जी और आदित्य जी दोनों ने गाया हुआ है। तो हो जाए सर 2 लाइन्स। यस, आप लोगों को भी गाना है साथ में। यस। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, और रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। क्या बात है, जोड़ा ताली आदित्य के लिए। कमाल है मेरा भाई। मिथुन, दूसरा गाना कौन सा है जो कलाकार यहाँ मौजूद हैं? आई थिंक अरे 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 थोड़ा सा, एक लाइन तो गाना पड़ेगा। ओए होए, उदित जी के बिना नहीं गाएंगी। हाँ, नहीं, उनके अपना बेटवा भेजे हैं, अपना बेटवा भेजे हैं। हाँ, बेटवा से नहीं चलेगा उनको। बेटवा से नहीं चलेगा। हाँ, बापा ही चाहिए। अलका जी थोड़ा सा गुनगुना तो दीजिए। अरे एक मिथुन दे, एक थोड़ा सा हो जाए, वरना देखिए फिर मैं गा दूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। पुरजा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, वे घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। क्या बात है, गिव अ बिग हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, स्टेज बहुत भारी हो रहा है ना? हाँ ठीक, खाली करवा रहे, चिंता मत करो। अच्छा भाई, एक ग्रुप फोटो लेंगे सर, एक ग्रुप फोटो। हाँ, ग्रुप फोटो। सिमरन सिंह डीएनएस से पूछती हैं अनिल जी, आपके लिए है कि कॉन्सेप्शन जो आपने एक सोचा होगा, कॉन्सेप्ट होता है एक चीज का, पहले और 2 में क्या डिफरेंस है? पहले जो है वो इनकी कथा है, इनिशियल डेज की कथा, तारा की, सकीना की, और सेकंड उनके परिवार की, और सेकंड जो कहानी है इनके आगे की, इनके 20 साल के बाद इनकी जिंदगी में क्या घटा। तो ये एक तारा सकीना के परिवार की कहानी है, जो इनकी जिंदगी में, तारा सिंह की जिंदगी में पहले क्या घटा, और बाद में तारा सिंह और सकीना की जिंदगी में बाद में क्या घटा। तो एक पारिवारिक कथा है जो कि आगे बढ़ती चली जा रही है, समझे ना? जैसे हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, तो वो कथा कंटिन्यूस चलती है। हम गेम्स ऑफ थ्रोन की बात करें तो कथा कंटिन्यूस चलती है, ऐसे ये कथा भी कंटिन्यूस चली है। गॉडफादर की बात करें तो कथा चलती चली जाती है उन किरदारों की, तो उन किरदारों की कथा है। और क्योंकि वो किरदार लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, इसलिए लोग उनसे बहुत कनेक्ट करते हैं, और उनके हंसने, बोलने, रोने में हर तरह से उनके साथ जुड़ जाते हैं। सुमित ने कहा है कि जिस तरह से पहली गदर 1 प्रेम कथा थी, तो गदर 2 क्या है? गदर 2 भी परिवार के प्रेम की कथा है। वो पहले तारा सकीना की कथा थी, अभी परिवार के प्रेम की कथा है। किंजल शाह अहमदाबाद मिरर से भेजा इन्होंने कि सनी देओल से पूछना चाहती हैं कि
जो अधिकतर लोग जो पहले फिल्म देख चुके हैं और इस फिल्म में वो कौन कौन से मोमेंट आने वाले हैं जब भारत देश प्राउड महसूस करेगा, क्या क्या होने वाला है? देखिए, फिल्म मुकम्मल एक होती है जिससे देखकर आदमी पूरा वो जोश के साथ निकलता है बाहर। कोई एक चीज नहीं होती, पूरे कैरेक्टर्स होते हैं जो उससे लेकर जाते हैं, और हादसे ऐसे होते हैं जहां पर इंसान लड़ता है और फिर फतेह पाता है, तो उसके बाद एक बात बनती है। तो गदर में भी, हमारे 2 में भी वैसा ही है। एंड में जाकर जिस तरह से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो मुझे पूरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्या बात है। उत्कर्ष शर्मा, आपके लिए क्वेश्चन है, किंजल शाह का ही है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन की शुरुआती, करियर की शुरुआत ये फिल्म है। अगर आप अपने जीवन में कौन सी 2 चीजें ऐसी जो सीखी हैं करियर की शुरुआत में ये फिल्म करने के बाद सनी पाजी और अनिल जी के साथ में, वो क्या क्या चीजें, 2 चीजें? वेल, सनी सर के साथ जो एक चीज सीखी है कि जब आप स्क्रीन पे, जब आप कैमरा के सामने उनके साथ होते हैं तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपने आप आदमी को अगर डर फील करना है तो डर फील कर लेता है, लव फील करना है तो लव फील कर लेता है। उनकी आंखों में देखिए आपको सब महसूस हो जाता है। तो दैट इज द सेम थिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकंड। ओके, संपिता एवीपी डिजिटल से भेजी है, सनी देओल के लिए क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कहा कि ओटीटी का जमाना चल रहा है, फिल्में रिलीज हो रही हैं और इतनी सारी फिल्में आती हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों में गदर 1 दिलों में छाई हुई थी, और अब जो आ रही गदर 2, लोगों ने आज ट्रेलर देखा है, टीजर पहले देख चुके हैं, तो ये जो पूरा इंपैक्ट बनता है सनी देओल की फिल्म से ही, क्यों ऐसा लगता है कि यार यही हिंदुस्तान के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है? नहीं, मेरे करके नहीं होता, ये कैरेक्टर्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं। जैसे तारा सिंह जो है, मेरे को लगता है तारा सिंह एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जहां भी किसी को कुछ भी करना हो वो हमेशा तारा को देखता है, क्योंकि इस तारा की एक सिंप्लिसिटी है, तारा की एक प्यार है अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, और उसकी जो ताकत है, जब कुछ भी आंच आ जाए परिवार के ऊपर तो फिर कोई चीज छोड़ता नहीं, सब फाड़ देता है। जो हर आदमी चाहता है। बॉलीवुड बबल से रशिता शाहनी बोलते हैं कि गदर 1 ने तो बॉक्स ऑफिस पर तोड़ फोड़ कर दिया था, जबकि शुरुआती तौर पे जैसे इन्होंने कहा है गदर को दूसरा नाम दिया गया था, अमीषा ने कुछ समय पहले बताया, तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से गदर 2 के बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा? सनी बाजी, देखिए, आप मुझसे वही सवाल पूछी जा रहे हैं बार बार। मेरा यही हमेशा कहना होता है कि गदर जो बनी थी, लोगों ने गदर बनाई, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इससे भी वो गदर बनाए, और पूरी उम्मीद है कि बन जाएगी। बाकी 11 तारीख को देखेंगे जिस तरह से, लेकिन जो एम्बियंस है, जिस तरह से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जरूर उनको छुएगी, बिकॉज ऑलरेडी क्लिप्स आ चुके हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे गाने, हमारे इमोशंस, जो चीजें आ रही हैं, मिथुन ने म्यूजिक इतना अच्छा दिया है, और भी गाने हैं जो बहुत ही अच्छे गाने हैं जो आगे आके आप सुनेंगे। बिकॉज पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एक नहीं होती, लेकिन पूरी कहानी होती है, इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मेरे ख्याल से म्यूजिक की वजह से पूरी चीजें जुड़ जाती हैं। भाई लिख के दे दो मुझे यार, मैं सब पढ़ रहा हूँ इन लोगों के बात कुछ ले जाने की या लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है। ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े या लड़े, बिकॉज आखिर है तो सब इसी मिट्टी से। वो अनिल शर्मा को ले जाएंगे। देखिए जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते हैं उसके अंदर हमारा हिस्सा जरूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। गदर देखने जा रहे हैं। लखनऊ की शूटिंग के दौरान बहुत बवाल हो गया, मतलब आपको देखने के लिए लोग बेताब हो गए थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली बता दो अब आप।
मुझे भी याद नहीं है। हाँ झूठ बोल रही हैं। पंप उखाड़ दिए थे। शूट इतना बढ़िया रहा। इनके वैनिटी वैन में लोग घुस गए थे। नहीं, एक्चुअली शूट रोकनी पड़ी थी। वैनिटी वैन को वो मार रहे थे, हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे और बहुत खूबसूरत सेटअप था पूरा और बहुत मेहनत से हमारे कोरियोग्राफर और अनिल जी ने सब शॉट लगाए थे और इतनी मेहनत की थी और नाइट शूटिंग थी। हालांकि ये भी नहीं था कि दिन में हम शूट कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी आ गई थी और वो जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं हम शूटिंग होने ही नहीं देंगे। जान पे आ गए थे और हमारे मेकअप वैन पे इतने खट की अनिल जी ने कहा कि यू नो दे गोइंग टू थ्रो स्टोन्स इफ दे डोंट सी यू, सिर्फ आ जाइए बाहर, हाथ वेव कर दीजिए और निकल जाइए अपने होटल। सो इट वाज लाइक दैट। और सिमिलर हादसा हुआ था अमृतसर में। उनको पता चला था कि सनी जी आ रहे हैं तो वहां लाठी चार्जेस हुए थे, सब कुछ हुआ था। सनी जी को बस नेक्स्ट फ्लाइट वापस बॉम्बे जाना पड़ा था। सो गदर ने अंडर प्रोडक्शन भी बहुत गदर मचाई है। अनिल जी मैं देखा था इस पर्दे पर तो मुझे महाभारत में कुछ चीजें, इसमें कुछ ग्लिम्स नजर नहीं आ रहे ना अर्जुन के, अभिमन्यु के, ऐसा कुछ नहीं है ना? अर्जुन अभिमन्यु जो भी है पर्दे पर देखिए ना, 11 अगस्त आ रहा है ना। अच्छा कितना घुमाते हैं जल्दी क्या है डायरेक्टर लोग, ऐसा घुमा देते हैं ना। अभी क्या बोलूं यार। हाँ। बेटा तुम्हारा क्वेश्चन पूछा, देखो कैसे घुमा दिया इन्होंने। क्या करूं, मैं तो मीडिया का आदमी हूँ भाई। इधर तो यहाँ सिर्फ मैं बहुरूपिया बन के आता हूँ, मैं एंकरिंग करता हूँ, जबकि पूरी तरह से मीडिया का आदमी। उनके जो क्वेश्चन थे वो पूछा था, तो भाई बता दीजिए ना, वाकई कुछ है ऐसा? ऐसा है, आप पर्दे पर देखिएगा। कथा तो मैं रामायण महाभारत से ही लेता हूँ। पिछली कथा भी रामायण ही थी कि राम को सीता को लेके आना है लंका से, और यहाँ भी देखिए क्या होता है। क्या बात है। तो चलिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गदर के लिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और लगते रहे हैं और हमेशा लगे हैं। और वो कटोरा वाला सीन और भीख वाला सीन तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, मेरे जहन में बस गया है। चलिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं, उसके बाद और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरी जितनी भी टेक्नीशियंस है, जितनी भी टीम है मेरी, सफलदा, निधि, जो भी सारे टेक्नीशियंस हैं, असिस्टेंट्स हैं, उन सब का बहुत बड़ा सहयोग है गदर को गदर बनाने के लिए। वो देखो निशित बाबू खड़े हुए हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है। उन पे मैंने बहुत गुस्सा करता रहा हूँ, लेकिन अब डिस्कवर किया है कि वो अच्छे इंसान है, बढ़िया है। इधर हमारे सुमित बाबू है, उनके बारे में मुझे उल्टा सीधा, लेकिन अब सब डिस्कवर हो रहा है। उधर हमारी सब बैठे हुए हैं। हाँ, और सब जानते हैं कि अनिल जी हमें सिर्फ 40 घंटा नॉन स्टॉप काम करवाते हैं, ये भी बात बता दूं मैं। तो वो उसी 40 घंटे की वजह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब 40 नहीं 45 भी करते हैं मेरे साथ। सो आई लव माई टीम। सबीना बैठी है, मास्टर जी बैठे हैं, दो मास्टर जी बैठे हुए हैं, और वो दाढ़ी वाले, वो तो उनको मुझे हंसा हंसा के लोटपोट कर देते, 40-50 टेक से कम करते ही नहीं। और ये हमारे बैठे हुए हैं सब। तो इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सारी यूनिट को, सारी टीम को। और तहे दिल से कहता हूँ गदर अब नहीं बन सकती थी। और आज ट्रेलर भी कैसे आया है, कैसे खुदा जाने, बस उसका ईश्वरी मालिक है। बस 5-5:30 बजे सीसी मिला और कैसे करते करते आया है वो। मैं सारे अपने असिस्टेंट्स और सारे अपने रिकॉर्डर्स और सबको, मोंटी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो इतना वादा करता है जी हाँ, अनुराग पांडे का वादा है कि 11 अगस्त को आप लोगों को मजा आने वाला है। देखो जी जी बिल्कुल। आइए ग्रुप फोटो भी कहीं है, एक ग्रुप फोटो। हाँ जी, माइक हाँ भाई, माइक दे दीजिए।